और उसके बाद में जो हमारा अंतिम टॉपिक चल रहा था वो क्या था, मंगलाचरण। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको उस दिन भी बताया था कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न आपसे आना है मंगलाचरणम कतिविधम, तो 3 प्रकार के अथवा त्रिविधम, ठीक है। तो त्रिविधम बात हुई थी कि मंगलाचरणों में मंगलाचरण 3 स्थानों पर होते हैं, फिर उस 3 स्थानों पर होते हैं, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, 3 स्थानों पर होते हैं, और 3 स्थानों पर होते हैं लेकिन उनको 3 नामों से भी जाना जाता है। 3 नामों से भी जाना जाता है। वो हमने 3 नाम आपको बताए थे, कौन कौन से। पहला था नमस्कारात्मक, दूसरा था आशीर्वादात्मक, और आपका तीसरा था वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु अथवा कथा वस्तु निर्देशात्मक, है ना। ये 3 जो नाम थे वो हमने आपको बताए थे कि ये मंगलाचरण को 3 नामों से जाना जाता है, 3 स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या क्या स्थान थे, आरंभ में, मध्य में और अंत में। देखिए यहाँ पर हम लोग रिवीजन करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम जो पढ़ते हैं ना वो माइंड में चलना चाहिए कि हमने किस प्रकरण से जो क्लास थी छोड़ी थी, और अब ये जो क्लास होने वाली है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमारा पिछला प्रकरण हमने लिया है मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्थानों पर होते हैं, और उनके 3 नाम कौन कौन से, मतलब मंगलाचरण को किस किस नाम से बुलाया जाता है, अथवा मंगलाचरण किस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो नमस्कारात्मक में बताया था कि नमन वंदन जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, नमस्कारात्मक। आशीर्वादात्मक, जहां आशीर्वाद मांगा गया हो, क्या मांगा गया हो, आशीर्वाद। लेकिन इसी आशीर्वाद वाले श्लोक को, पद को क्या कहेंगे, नांदी। मंगलाचरण को क्या कह देंगे, नांदी। जहां पर आशीर्वाद मांगा जाता है, ऐसी जो उसका ग्रंथ का मंगलाचरण होता है उसको क्या कहते हैं, नांदी, ठीक है। नांदी कहने के लिए इन्होंने कहा कि जो नांदी अगर हम कह देंगे तो नांदी का भी एक रूप होता है, वो क्या है, पत्रावली नांदी। और पत्रावली नांदी कब होती है, जब वहां पर क्या होता है, कथा वस्तु, कथा वस्तु का भी अंश दिखाई दे, कथा वस्तु का अंश भी दिखाई दे, या कथा वस्तु का प्रकरण थोड़ा सा झलक रहा हो, तो वहां पर पत्रावली नांदी होती है। फिर हमने आपसे कहा था कि पत्रावली नांदी, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा दे रही हूं यहां से। पत्रावली नांदी जो है वो 3 अपर नामों से जानी जाती है। कौन कौन से, पत्रावली नांदी के भी 3 प्रकार हैं। हमने आपको पहले ही बताया था अष्टपदा। क्या था, अष्टपदा, यानी जिसमें क्या हो, 8 पद हो, वो अष्टपदा हो गई। दूसरी क्या हो गई, 10 पदा, जिसमें 10 पद हो। और तीसरी क्या हो गई, 12 पदा, वो क्या हो गई आपकी 12 पदा नांदी, जिसमें क्या होंगे, 12 पद होंगे, जिसमें 12 पद होंगे, वो आपकी क्या कहलाएगी, 12 पदा नांदी। तो अष्टपदा, 10 पदा, 12 पदा नांदी होती है, ये पत्रावली नांदी के प्रकार है। तो अब हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी जो दी गई है, जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया है, वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण नांदी कहलाता है। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम के उस मंगलाचरण को पत्रावली नांदी भी कहेंगे, क्योंकि उसमें कथा वस्तु का भी क्या किया गया है, थोड़ा सा
अंश दिखाई दिया है। उसमें हमें पता चलता है कि उसमें शकुंतला का भी थोड़ा सा वर्णन दिख रहा है, कर्ण के विषय में भी कहा गया है, अनसुईया और प्रेमवदा के विषय में भी कहा गया है, दुष्यंत के तेज के विषय में भी कहा गया है। तो हमें उसमें थोड़ी सी झलकियां मिलेंगी किसकी, कथा वस्तु की, इसलिए हम उसे क्या कह देंगे, पत्रावली नांदी। आइए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये मंगलाचरण है।